Hello, the instant case pertains to the conduct of examination by State Public Service Commission for the state recruitment examination of 2022. In this examination, my lord, total 210 posts were prescribed. They conducted the preliminary examination. Pursuant to that, the mains examination was conducted and the interview was scheduled. The present petitioner participated in the mains examination and the interview. But he did not found his name in the selection list which was issued, which is under challenge before my lord as Annexure P9. Now what was the grievance is, when the PSC themselves allowed that the mains written examination answer sheet be uploaded on the website, and that window the petitioner assailed. He downloaded his answer sheet. He went through it, and the shocking tyranny is, the petitioner, despite scoring 728, could not succeed to secure a post for the reason of no fault on his own. Which can be revealed, my lord, that the PSC, the entire conduct of the examination and the evaluation of the mark sheet is absolutely arbitrary for the reason. Annexure P12 देखेंगे sir, relevant page है 153. 153 जी. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है. आंसर एनी वन ऑफ द टोटल 2 क्वेश्चंस गिवन इन दिस सेक्शन. अब नेक्स्ट पेज में सर, इसी अभ्यर्थी ने अपने उत्तर को लिखा है. उत्तर लिखने के पश्चात 3 स्तर में इस कॉपी को जांचा जाता है. एक बार एग्जामिनर, डिप्टी एग्जामिनर और हेड एग्जामिनर. आश्चर्यजनक बात है कि तीनों के तीनों ने आंखें मूंदी रही और इनको नॉट आंसर्ड दे दिया. और क्यों दिया सर? क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. एब्सोल्युटली इसके साथ हमने P13 लगाया है. उस P13 में जिस विद्यार्थी ने दिया है उसके आंसर में इन्होंने मार्क्स दिया है. और ये खुद कहते हैं कि नॉट आंसर्ड मतलब जिसको आपने ऑप्ट ही नहीं किया. और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सर कि दे कुड नॉट बी मोर बायस्ड कंडक्ट ऑफ द PSC. So what my humble request is that one post be kept vacant, or in the alternative the impugned selection list be stayed for the reason, my lord, कि ये तो एक व्यक्ति के साथ है. सारे लोगों की जब जांच होगी तब क्या निकल के आएगा कि पता चले जितने लोगों के इस तरीके की स्थितियां हैं उनका क्या होगा. सो सिंस द पिटिशनर इज बिफोर माय लॉर्ड. कितने पोस्ट थी टोटल? 210 में. अब सर इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 197 एनेक्सर P13 का, और दोनों का अगर जक्स्टापोज कर दिया जाए सर, पेज नंबर 197 एक दूसरे विद्यार्थी का, इसके नेक्स्ट पेज में सर इनको तीनों के तीनों एग्जामिनर ने 7 मार्क्स दिया है. आपने किस पोस्ट के अप्लाई किया था? सब पोस्ट के लिए सर, क्योंकि ज्वाइंट सर्विस था तो हम अभी, क्योंकि 728 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है, अगर इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को ये केवल इवैल्यूएट करके मिनिमम मार्क्स भी देंगे तब भी हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल अपॉइंट हो जाएंगे. जी. मेरिट लिस्ट कहां है? इम्प्यून जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है सर, एनेक्सर P9 है 105, और उसमें जो रिलेवेंट पैरा है वो 117 नंबर पेज पे. एक 105 से प्रारंभ है और 117 नंबर में 19वें नंबर की जो सेवा है सहायक जेल अधीक्षक. इसमें जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेन लिस्ट में सीरियल नंबर 16 में, उनको हमने इंप्लीट किया है पार्टी रेस्पोंडेंट नंबर 6 के रूप में. कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स वो कहां पे? इनके जो रिलेवेंट मार्क्स है सर वो N94 से है सर. पेज नंबर 101. बॉटम सेकंड. 101 बॉटम सेकंड में. बहुत खतरनाक है. और ये अनडिस्प्यूटेड है सर. मार्क्स का विषय ही अनडिस्प्यूटेड है. विषय केवल है कि इन्होंने हमारा चेक ही नहीं किया और नॉट आंसर्ड लिख दिया, जिसके कारण हम बाहर हुए. सही.
127 पेज नंबर। This is the, here is the roll number, my lord. Thereafter, my lord, page number 142. ये बात सही है कि इसमें सीरियल नंबर 12 में NA लिखा हुआ है। इसके बाद के जो पेजेस हैं उस पर पिटिशनर रिलाई कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिटिशनर गलत रिलाई कर रहे हैं। इसके संबंध में माय लॉर्ड मैं ये 2 पेपर्स आपको दिखाना चाहता हूं। ये नोटिस है जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू किया हुआ है पहले ही, क्योंकि ये विषय ऑलरेडी सोशल मीडिया में चल रहा था। सेकेंड नोटिस देखेंगे माय लॉर्ड, 8/10/2023 का। उसके नीचे मैंने अभ्यर्थियों से खुद भी मंगाया है इस बात के लिए, इस चीज को जांचने के लिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो अभ्यर्थी आए और अपनी चीजें हमें दें। पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की है और मैं उसके लिए माननीय न्यायालय से निवेदन ये करना चाहूंगा, क्योंकि ये पिटीशन और ये डॉक्यूमेंट जो है वो पिटिशनर के अकाउंट से निकले हुए हैं और जो दूसरे डॉक्यूमेंट है वो दूसरे पिटिशनर, दूसरे कैंडिडेट्स ने अपने अकाउंट से इनको निकाल के दिए। सारे डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। मैंने पिटिशंस की कॉपी ऑफिस में भेजी हुई है। मेरे को 2 से 3 दिन या 4 दिन का भी समय देंगे तो मैं आपके सामने पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा और हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर जो पिटिशनर कह रहे हैं ये बात अगर सही है तो हम क्या कर सकते हैं उसका भी एक प्रस्ताव माननीय न्यायालय के समक्ष रखूंगा। आई सीक ओनली 4 days और 3 days टाइम ओनली। अभी लिस्ट आपने गवर्नमेंट को नहीं भेजा? लिस्ट तो गवर्नमेंट को ये पब्लिश तो हो चुकी है माय लॉर्ड, भेज चुके हैं। बस अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, इनके पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी होने वाले हैं। पोस्टिंग ऑर्डर तो निकल गए हैं क्या? नहीं निकले हैं, अभी होने वाले निकले हैं। नहीं है। तो मेरे को इसमें केवल 3 से 4 दिन का समय चाहिए। हम खुद भी मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मांग रहे, और पिटिशनर ने हमको बताया भी नहीं। On the request made by the counsel for respondent number रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 माय लॉर्ड। 3 and 4 6 के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिटिशनर को, मैं एड्रेस दे देता हूं माय लॉर्ड, वो उस एड्रेस में उसके लिए अमेंड कर दें पिटीशन। नहीं, अभी तो सिर्फ आप इंस्ट्रक्शंस लेके आ जाएं। माय लॉर्ड, अभी नोटिस नहीं करना बाकी को। माय लॉर्ड। So what my humble request is, sir, तब तक कोई पोस्टिंग ऑर्डर मत निकालें आप। Yes. वेट कर लें 4 दिन। अगर अभी तक नहीं निकला है तो ओनली फॉर इफ द ऑर्डर पास बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट फॉर द पोस्ट में, तो 1 पोस्ट में one post में kindly be। या वो कर लो। चलो ठीक है, क्या लिखा? नोटिस ही कर दो। चलो, थर्ड इशू नोटिस टू द रेस्पोंडेंट्स। तिवारी टेक्स नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3 and 4 3 and 4 1, 2 और 5 1, 2, 5 इनका। किरण मोरावी, इस पे क्या करोगे? ये कैंडिडेट सर अगर वो एड्रेस दे देंगे तो उनको हम वैसे भी सर्व कर देंगे। एंड सिंस दी रिक्रूटमेंट एजेंसी वॉज पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उनका तो कोई एड्रेस पब्लिक डोमेन में होता नहीं है सर, इसलिए नेचुरल कोरोलरी में हमको उनको इम्प्लीट करना पीएससी के थ्रू ही मजबूरी है। Counsel for respondent number 3 and 4 is directed to supply the address of the respondent number 6 to the petitioner. On submission of such, on supplying of such, PF will be paid within 3 days thereafter. बाकी का लेना, raise for a granted 4 weeks time for submission of a reply. Meanwhile, it is directed that one post which kept vacant for the petitioner, for which he applied for.
नहीं माइलॉर्ड, पोस्ट सभी के लिए है, मतलब सब नहीं, जिसके लिए इन्होंने अप्लाई किया उसी के लिए ना। नहीं माइलॉर्ड, अच्छा, ये पूरे के लिए किए हुए हैं। पूरे One वन पोस्ट देन टाइटल। इन्होंने प्रे किया है असिस्टेंट जेलर की। नहीं उसमें सर हमने तो पूरा सिलेक्शन लिस्ट नहीं एंट्री एप्लीकेशन में काइंडली भी सी एंट्री एप्लीकेशन में काइंडली भी सी द रिलीफ पैरा 1 पेज नंबर 14 stay the effect and operation of the implement फाइनल सिलेक्शन लिस्ट till the final disposal. ये तो नहीं देंगे। बी देखे माइलॉर्ड, जेल सुपरिटेंडेंट Direct the respondent to keep one post vacant of assistant jail superintendent. This both why I have said my lord So that कि is जब तक another फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अगर नहीं Final outcome आने दीजिए फिर। रिजर्व नहीं my रखना है तो। the purpose would be my lord is well aware of the Supreme Court judgment that once the appointment happens nothing remains by, and we have seen right from 2003 what has happened in the state my lord. उसको कम से कम रोक दे सर, उस पद को कम से कम रोक दे, और बाकी आपके समक्ष है, उसको ये कर दें कि बाकी जो पोस्ट अपॉइंटमेंट्स होंगे वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द पिटीशन होंगे। Keep one post vacant of the assistant jail superintendent ST category for which the petitioner has claimed for. And the remaining selection will also be subject, my lord. No, at least be subject. ये बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। Obliged. Deeply obliged. आपको लगता है सर कि अगर मैंने कहीं भी गड़बड़ी की है, मैं दोषी हूँ, तो सर जो भी प्रावधान है सर, जिस भी सजा का प्रावधान है सर, आप तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा सर, आप में से दुगनी सजा देना सर, 3 गुनी सजा देना। कांग्रेस एमएलए मेवाराम जाटव ने मार्च 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा में बेरोजगारी से जुड़ा सवाल किया, जिसके जवाब में स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2023 के बीच गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसों में 21 लोगों को नौकरी मिली। इस जवाब पर जमकर हंगामा हुआ और सफाई दी गई कि करीब 2.5 लाख लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी काम मिला। 2016 से 2023 तक मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन परीक्षा पर 198 करोड़ रुपए खर्च किए और ये सभी परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने करवाई। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी नतीजा सिफर और घोटाले लगातार जारी रहे। ईएसबी लगातार उन एजेंसियों से एग्जाम करवाता रहा जो या तो ब्लैक लिस्टेड हैं या इनएलिजिबल। एडुकेटी नाम की कंपनी ने साल 2023 में पटवारी एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम, साल 2022 में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी जैसे एग्जाम करवाए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी ने एडुकेटी को ऑनलाइन एग्जाम के लिए इनएलिजिबल घोषित किया है। साल 2021 की सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स, रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स और नर्सिंग स्टाफ की एग्जाम भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी NSEIT ने करवाए थे। अगस्त 2023 में कांस्टेबल एग्जाम में ऐसा ही एक एजेंसी का कर्मचारी वारासिवनी में एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी करते पकड़ा गया। 17 तारीख को कॉलेज प्रबंधक के द्वारा हमें थाने में लिखित सूचना दी गई कि एक व्यक्ति अनाधिकृत रूप से उस लैब में मशीनों के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाया गया है। अंकित पिछोड़े नाम का व्यक्ति है। कर्मचारी चयन मंडल एग्जाम करवाने के लिए टेंडर जारी करता है, किसी एक एजेंसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। समझिए कि एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट एडुकेटी को मिला। एडुकेटी ने टैग 1 और टैग 2 की जिम्मेदारी इस डेट कंपनी को दे दी। अब कंपनी के किसी कर्मचारी की किसी गिरोह से सेटिंग है तो वो एग्जाम में गड़बड़ी कर सकता है। तो हमारे जो मेन कोर टीम होती है टेक्निकल, वो एडुकेटी के ऑन रोल एम्प्लॉइज होते हैं सारे। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, अब मान लीजिए फॉर्म भरवाना है ना, तो ये सारी चीजें बाहर के 2-4 लड़के रख लिए जाते हैं। हमारे तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया, जो भी सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, बच्चों का लॉग फाइल मांगा गया सिस्टम का, हमने प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि हम गलत नहीं है अपने तरीके से। हमने कर्मचारी चयन मंडल की एग्जाम कंट्रोलर से भी इन एलिजिबल कंपनियों के एग्जाम करवाने को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस बात को नकार दिया। नहीं, सब प्रक्रिया अनुसार ही हो रहा है काम। परीक्षा में नकल होने की शिकायत एग्जाम लेने वाली एजेंसी के ही एक एम्प्लॉय ने मुख्यमंत्री, भोपाल सागर कलेक्टर और कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों से की थी। पड़ताल के दौरान हमें एक कैंडिडेट मिला जिसने नकल के इस मैकेनिज्म को करीब से देखा। पहचान छुपाने की शर्त पर उसने हमसे बात की।
धांधली का गेम एजेंट से शुरू होता है और इनका एजेंट्स का जो लिंक होता है वो जो एजेंसी एग्जाम करा रही है उनके साथ होता है। कैंडिडेट से जब डील हो जाता है, पैसे वो ले लेते हैं, तो वो लोग ऐसा सेंटर अलॉट करते हैं उनको जहां पर कंप्यूटर पहले से फिक्स होता है और कैंडिडेट के कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल खामी बता करके कि ठीक से चल नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको ऐसा कंप्यूटर अलॉट किया जाता है जिसमें रिमोट एक्सेस हो, उसको बाहर बैठा कोई आदमी चला रहा हो और एक्चुअल कैंडिडेट जो होता है वो सिर्फ एग्जाम देने की एक्टिंग कर रहा होता है। क्या इस गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है? इसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स से बात की। लॉगिन टाइम एंड आप इनका डेट मांग लें तो आधे से ज्यादा फर्जीवाड़े तो आपके इसमें निकल जाएंगे। तो दूसरा तरीका है कैंडिडेट रिस्पॉन्स टाइम का, कि कंप्यूटर का अपना पूरा रिकॉर्ड होता है, कब मैंने कौन सा बटन दबाया, कब कौन सा माउस स्क्रॉल किया, कब क्या अटेम्प्ट किया, उसका भी पूरा रिकॉर्ड होता है। सर्वर के लॉग्स को रिकॉर्ड किया जाए, जितने कंप्यूटर्स हैं उनके लॉग्स को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि बाद में किसी भी तरीके की अगर कोई शिकायत आई तो उन लॉग से पता चल जाएगा कि क्या उस कंप्यूटर को रिमोटली किसी ने एक्सेस किया था।